मेरे साथ बीएसपी के बड़े नेता और मीडिया के जाने पहचाने चेहरे सुधीर भदौरिया हैं और लगातार जिस तरह से यूपी में चुनाव नज़दीक है, नोटबंदी को लेकर जिस तरह से बातें हो रही हैं, खुद बीएसपी सुप्रीमो लगातार प्रेस रिलीज जारी कर रही है, मीडिया में बात कर रही है। राज्यसभा में उन्होंने लगातार विपक्षी एकजुटता को कायम रखा और वो लीडरशिप लेकर आई और उन्होंने जिस तरह से सरकार को घेरा राज्यसभा में, उससे साफ हो गया कि बीएसपी का एक क्लियर पक्ष है, एक साफ पक्ष है कि नोटबंदी जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है उसमें कई तरह की कमियां हैं, कमजोरियां हैं। मैं सुधीर जी से भी यही जानने की कोशिश करूंगा कि नोटबंदी को लेकर जिस तरह से बीएसपी का जो स्टैंड है उसमें और क्या बदलाव हो रहे हैं और क्या वो नोटबंदी के साथ जिस तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं, रोज़ रोज़ नए कानून बन रहे हैं, उसको लेकर बीएसपी की अगली रणनीति क्या होगी। सर, जिस तरह से यूपी में चुनाव है और लगातार ये बात की जा रही है कि बीजेपी एक लिटमस टेस्ट कर रही है कि नोटबंदी का पहले सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद नोटबंदी का वो पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती है, क्या ये उल्टा पड़ता जा रहा है बीजेपी के लिए? देखिए, आपने स्वयं देखा कि पिछले 8 नवंबर के बाद से देश के अंदर एक आर्थिक संकट पैदा हो गया है। इस बात को बहन मायावती जी ने संसद के अंदर और संसद के बाहर दोनों जगह रेखांकित किया है। जो हम लोगों की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसको जगह जगह पर इस बात को बोल भी रही हैं। मैं कहना यह चाहता हूं कि इस देश के गरीब जो 90% हैं, जिस बात को बहन जी ने रखा है, वो सबसे ज़्यादा इस मार्च से प्रभावित हुए हैं, जिसमें किसान हैं, जिसमें मजदूर हैं, जिसमें बुनकर हैं, जिसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पुरुष और महिलाएं दोनों हैं और नौजवान लोग हैं। आप देखेंगे कि जिस तरह से हमारा जीडीपी गिर रहा है, उससे करोड़ों लोग बेरोज़गार भी हो गए हैं। उनको बम्बई, दिल्ली, बेंगलोर, बड़े शहरों से लौटते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और देश के सुदूर इलाकों में लौटना पड़ रहा है। इस कदम की वजह से देश में एक बड़ा भारी संकट पैदा हो गया है। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आम जनता को इन्होंने ध्यान में रखकर ये फैसला नहीं किया। ये फैसला अगर हुआ है तो ये हक में जाता है उन लोगों के पास जिनके पास पहले से ही बहुत धन था। वही लोग हम देख रहे हैं आज नए 2-2 हज़ार के नोट जिनके पास सैकड़ों करोड़ रुपए निकले हैं। इस बीच में लोग देश के 5-5 हज़ार रुपये के पीछे लाइन में लगे हुए हैं, 2-2 हज़ार पीछे लाइन में लगे हुए हैं। हर मजदूर लाइन में लगा हुआ है। एक भी कोई मर्सिडीज़, बीएमडब्ल्यू या ऑडी वाला गाड़ी वाला कोई लाइन में लगा हुआ है। मैं कहना ये भी चाहता हूँ कि इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को इस समय अलग थलग पड़ गई है और आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता इनको सबक सिखाएगी, क्योंकि उन्होंने इनके जीवन में एक ऐसी हलचल पैदा कर दी है जिससे वो बहुत भारी संकट में पड़ गए हैं। क्या लगता है कि जनता फंस गई है नोटबंदी को लेकर या बीजेपी फंस गई है? ना उसको उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है, क्योंकि वो लगातार नियम बदल रहे हैं। पहले कह रहे थे कि काला धन आएगा, अब कह रहे हैं कैशलेस इकॉनमी। तो क्या लग रहा है कि सरकार खुद फंसती दिख रही है? देखिए, ये शुरू से ही हम देखें तो मोदी जी हर फैसले को सुनाते हैं, चाहे वो चुनाव घोषणा पत्र रहा हो। पहले कहा था हम 15 लाख रुपया देंगे, विदेशों से लाएंगे। विदेशों से तो एक पैसा नहीं लाए। और आपने देखा जो पनामा पेपर्स हैं, जो स्विस बैंक के अकाउंट्स हैं, उनको तो उन्होंने खुलासा किया नहीं। और उसमें इनके पार्टी के भी लोग हैं, बहुत सारे इनके करीबी लोग भी हैं। उन्होंने उन लोगों पे भी कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जिसमें एनपीएस हैं। उन्होंने उनके खिलाफ भी कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जैसे विजय माल्या हैं या ललित मोदी हैं। फैसला इनके वो उन लोगों के खिलाफ आ रहा है जो 2000, 4000, 5000 रुपये वाले जो लाइन में लगे हों। पूरा हिंदुस्तान 125 करोड़ का 90% लाइन में लगा है। ये कुछ चंद घराने हैं जो मोनोपोली हाउसेज हैं, वो केवल इसमें मौज मस्ती में है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इस लिहाज से आम जनता भी फंस गई है। मोदी जी पर इसका ज़रूर कुप्रभाव पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी पे भी पड़ेगा, क्योंकि जनता इनको सबक सिखाएगी चुनाव के माध्यम से। लेकिन यूपी में मैं लगातार देख रहा हूँ कि बड़े बड़े होर्डिंग्स लग रहे हैं, बैनर लग रहे हैं। पहले सर्जिकल स्ट्राइक के बैनर लगे, अब नोटबंदी को लेकर भी बीजेपी बैनर लगा रही है कि भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है और मोदी जी का यह फैसला है। आप लोग इस पूरे प्रक्रिया को कैसे देख रहे हैं? क्या यूपी चुनाव में इसका असर होने जा रहा है? उसको पोलिटिकल माइलेज के रूप में बीजेपी इस्तेमाल करना चाहिए? आप लोग काउंटर में क्या कर रहे हैं? देखिए, इन्होंने 2014 में चुनाव जीतने के बाद इन्होंने सोचा कि कुछ करो या ना करो, खाली
प्रचार करके हम चुनाव जीत लेंगे, ऐसा होता नहीं है। दिल्ली के चुनाव में केवल 70 में से 3 सीटें इनको मिली विधानसभा में। तमाम यहाँ पर बड़ी बड़ी रैलियाँ मोदी जी ने हर विधानसभा में की। इनके तमाम नेताओं ने हर गली गली मोहल्ले में पूरा मंत्रिमंडल और सारे सांसद इनके लोग वोट घूम घूम के मांगते रह गए, पर सब जगह इनकी मुख्यमंत्री तक की पता नहीं चला क्या हालत हुई। और इसी तरह से बिहार के अंदर भी हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर बिहार और दिल्ली के चुनाव जो परिणाम आए थे उससे भी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसे नेगेटिव परिणाम आने वाले हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी के आने वाले दिनों के अंदर भविष्य बहुत ही संकट में पड़ जाएगा। एक दलित एट्रोसिटी को लेकर लगातार देश भर में गुस्सा पनपा है। जिस तरह से बीजेपी शासित राज्यों में बीजेपी जब से केंद्र में आई है, ऊना का मामला हो, रोहित वेमुला का मामला हो, यूपी में आपको एक दलित मुस्लिम एकता की बात कही जा रही है। बीएसपी की लगातार इस पर फोकस रहा है, बीएसपी के सुप्रीमो ने लगातार बयान जारी किए हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक नई राजनीतिक जो बहस है, जो सिंड्रोम है, वो नया सामने आ रहा है और दलित मुस्लिम बहुजन एकता बनता दिख रहा है? देखिए, बहन मायावती जी बहुत ही स्पष्ट ढंग से एक नए सामाजिक समीकरण, जिससे देश के अंदर बाबा साहब का, मान्यवर काशीराम जी का और उससे पूर्व में महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, इन लोगों का जो एक सपना था नए भारत के बारे में, उस सपने को रेखांकित करती रही हैं। इस समय बहन मायावती जी फिर से उस सपने को नए ढंग से पिरो रही हैं और संजो रही हैं, वो रख रही हैं देश के सामने। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर आने वाले दिनों के अंदर ये जो आपने दलितों में, मुस्लिम्स में, वो जो समाज के वो तबके हैं जिन्होंने इस देश में हज़ारों हज़ारों वर्ष से केवल शोषण, अन्याय और जुल्म सहा है, उन सब लोगों को इकट्ठा करने का काम बहन मायावती जी कर रही हैं। और मुझे पूरा विश्वास और उम्मीद है कि वो सारे तबके बहन मायावती जी के इस नीले झंडे के अंदर आएंगे और हाथी के साथ जुड़ेंगे और हाथी निश्चित लखनऊ के अंदर विजयी होगा। यूपी में समाजवादी पार्टी को जो घर में कलह थी, उसके बाद अब फिर से एक समझौते की तरफ बढ़ रही है। लगातार बीएसपी आरोप लगा रही है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी में एक अंदरूनी मिलीभगत है। तो इसके वजह आप लोग क्या ठोस वजह, कैसे आप लोग ये बात कह रहे हैं कि उन दोनों की मिलीभगत है? देखिए, ये सर्वविदित है कि मुजफ्फरनगर का जो दंगा हुआ उसके पहले किस तरह से मुलायम सिंह जी की विश्व हिंदू परिषद में उस समय के तोगड़िया से लेके सिंघल तक की मीटिंगें हुई और उन्होंने 84 परिक्रमा के लिए जिस तरह से इजाज़त दी, समय समय पर वो ऐसे कदम उठाते रहे जिससे लोगों को लगता रहा कि ये उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा कराना चाहते हैं। और हमने देखा कि मुजफ्फरनगर आज़ादी के बाद सबसे बड़ा भयंकर कृत्य हुआ दंगे का, जिसमें लोग मानते हैं कि लगभग 1 लाख लोग बेघर हो गए, हज़ारों लोगों की जान गई, बलात्कार हुए, बच्चों तक को जिस तरह से संगीनों में भोंक दिया गया, उससे ज़्यादा नृशंस कोई कार्य हो नहीं सकता। दूसरी चीज़, उसके बाद लगातार हमने ऊना की घटना देखी, हमने इसके साथ साथ दादरी के अंदर लिंचिंग को देखा। तो ये हमारा मानना है कि ये वो 2 तबके हैं जिन पर लगातार मार हो रही है। इसलिए स्वाभाविक तौर पर जो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित तबके हैं, दलित हैं, मुस्लिम हैं, ओबीसी के लोग हैं और महिलाएं हैं, ये सब इकट्ठे होकर भारतीय जनता पार्टी को भी और समाजवादी पार्टी को, दोनों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे और हाथी के साथ वो लोग जुड़े रहेंगे। बीजेपी तो कह रही है कि ओबीसी हमारे साथ हैं, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, वो लगातार फोकस कर रही है। तो क्या बीएसपी की रणनीति क्या होगी इसको लेकर? देखिए, ऐसा है, मान्यवर काशीराम जी ने और बाबा साहब ने, दोनों ने इस बात को हमेशा कहा कि इन तबकों के कुछ लोग एजेंट के तौर पर आते हैं। इन लोगों की पहचान उत्तर प्रदेश में और देश में इसी बात में बनी है कि ये आए हैं किसके नुमाइंदे बन के, देश के धन्ना सेठों के और देश में यथास्थिति रखने वाले, सामाजिक तौर पर जो जुल्म और अन्याय हज़ारों वर्ष होता रहा है, उनके नुमाइंदे हैं ये लोग। इसलिए इनके तमाम प्रयासों के बावजूद, तमाम बहकाव के बावजूद लोग इनके साथ नहीं जुड़ेंगे। वो बहन मायावती जी के साथ और बहुजन समाज पार्टी के साथ मजबूती के साथ चट्टान की तरह, फौलाद की तरह जुड़े रहेंगे। बीएसपी का मुख्य एजेंडा क्या है यूपी चुनाव में? आप लोग वो कौन कौन एजेंडा है जिसको लेकर आप लोग चुनाव में उतर रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर हम चाहते हैं कानून व्यवस्था रहे,
बहन जी ने जैसा कहा है, जिससे महिलाएं हैं, दलित हैं, निर्धन लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, गरीब किसान हैं, उन लोगों को राहत मिले। दूसरी तरफ हम ये भी चाहते हैं कि महिलाओं की जो अस्मिता है वो सुरक्षित रहे। उत्तर प्रदेश को दंगा रहित भी बनाना है। 400 से ज़्यादा दंगे हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। समाजवादी पार्टी जब से शासन में आई है उत्तर प्रदेश में, और दिल्ली के अंदर जब से बीजेपी की सरकार बनी है, इसलिए हमारा ये मानना है कि ये दो, और साथ में साथ मैं मानता हूँ विकास के मामले में भी बहन मायावती जी से अच्छा कोई और उदाहरण नहीं है। उन्होंने 9% जीडीपी दिया था जब वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के किसानों को, गन्ना उगाने वालों को, धान उगाने वालों को, आलू की खेती करने वालों को, और साथ ही साथ सभी किसानों को, बुनकरों को, सब लोगों को राहत पहुंचाई थी। सभी लोग खुशहाल थे। तो इसलिए विकास भी होगा, दंगा रहित भी होगा, गुंडा राज भी समाप्त होगा। बहन जी आगे बढ़ेंगी। एक आखिरी सवाल सर, जो नोटबंदी से जिस तरह से लोग मरे हैं, जिस तरह से खासकर गरीब लोगों की जिस तरह से समस्याएं आई है, क्या बीएसपी का ये भी एक चुनावी मुद्दा बनाएगी बीएसपी? निसंदेह 125 लोग करीब नोटबंदी के कारण लाइनों में खड़े होकर बिना दवाई के, बिना भोजन के, बिना आवास के, बिना कपड़े के मरे हैं। ये कहते थे कि ये पूंजीपतियों के खिलाफ फैसला है, काले धन वालों के खिलाफ फैसला है। मुझे मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं, ये जो 125 लोग मरे हैं, इनमें क्या एक भी पूंजीपति है? क्या एक भी धन्ना सेठ है? सब गरीब लोग हैं। ये फैसला जो मोदी जी का हुआ है, इससे सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान पहुंचा है तो देश के निर्धन लोगों को पहुंचा है। निसंदेह बहन जी का जो आपने देखा भी है, देश के मीडिया के माध्यम से पूरे देश में इस बात को उन्होंने संदेश दिया है, और ये संदेश चुनाव में हमारे जैसे कार्यकर्ता जो बहन जी के सिपाही हैं, बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं, हम लोग गांव-गांव इस संदेश को लेकर जाएंगे। तो ये थे सुधींद्र भदौरिया, जो लगातार बीएसपी की बातों को प्रचार माध्यम में, चाहे अखबार हो, चैनलों पर आप इनको देखते हैं, रखते रहे हैं। और इनकी माने तो बीएसपी नोटबंदी को भी मुद्दा बनाएगी, और जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो ने लगातार नोटबंदी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, राज्यसभा में बयान दिए हैं, उस पर बीएसपी काम करेगी और यूपी में इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। और इनकी माने तो नोटबंदी है वो गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। और कहीं ना कहीं बीजेपी जिस तरह से वो सर्जिकल स्ट्राइक कह रही थी, पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रही थी, उस पर वो पिछड़ती नजर आ रही है। कैमरामैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।